शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून आमीन। आज एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं और हम हसरत मोहानी रोड पर हैं और ये सीधा ये सड़क जो है आपको एम ए जिन्ना रोड भी ले जाएगी और ये सड़क आपको मिलाती है बड़ी मशहूर सड़क नेपियर रोड से। आज हम बात करेंगे नेपियर रोड पर और हमारे साथ हमारे दोस्त भी मौजूद हैं। तो ये जैसे ही देखिए हम इसको क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा रॉन्ग में जाएंगे, आज संडे है, जा सकते हैं, वरना इस सड़क पर रश बहुत होता है। तो न्यू चाली के करीब से गुज़र रहे हैं। ये है सर चार्ल्स जेम्स नेपियर रोड, इसका पूरा नाम है। और जो नेपियर रोड हैं, जो ये बरतानवी जनरल थे जिन्होंने 1843 में सिंध में टालपरों की हुक्मरानों को शिकस्त दी थी और फिर सिंध में जो है वो टालपर हुकूमत की जो सिंध की जो हुक्मरानी थी वहाँ पर बरतानवी राज कायम हुआ था। डेंसो हाल है, डेंसो हाल को ये मिलाती है और आगे हम जाकर इस पर बात करेंगे। अच्छा, पहले आप तारीख़ी हवाला शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। एक तो ये कि जो रॉन्ग आने का ताल्लुक है ये हफ्ता इतवार पीर से नहीं होता, ये ताल्लुक इस बात से है कि यहाँ पे ई चालान के कैमरे नहीं लगे हुए थे। अगर कैमरे लगे हुए होते तो आप यहाँ से भी रॉन्ग नहीं लेते। ये बिल्कुल सही बात है भाई, मैं नहीं लेता, लेकिन ज़ाहिर आप फ़ायदा उठाते हुए हम उस सड़क से शुरू करेंगे। ये सड़क कहाँ तक जाती है तो इसलिए हमने फ़ायदा उठाया और आगे से जब शुरू करेंगे तो फिर इसका पूरा तारीख़ी हवाला देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ख़ास चीज़ें भी हैं, पुरानी चीज़ें भी हैं, पुरानी इमारतें भी हैं। ये इसकी वजह है। चलें, या तो फ़ायदा उठाएं या जिम्मेदार शहरी बनेंगे। नहीं, जिम्मेदार शहरी बनेंगे पीर मंगल बुध से। चलें, ये तो खैर अज़रा मजाक था, जाहिर सी बात है वो बहुत लंबा पड़ता है वहाँ से रास्ता। अच्छा है, वीडियो के लिए शॉर्ट हो गया, सीधा आ गए यहाँ से। और बहुत सारी चीज़ें हैं इस सड़क के हवाले से बताने के लिए। आपने तो बता दिया कि यहाँ पे जो तारीख़ी हवाला है इसका, लेकिन इसकी जो मौजूदा सूरत हाल है और जो इसकी अभी भी खुसूसी नुमाया पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पे आज इतवार के दिन इसका बिल्कुल अलग रूप होता है। आम दिन में यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ होती है और ये जब आगे जाएगी सड़क, आगे की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ मुख्तलिफ सूरत हाल होती है, वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो अभी भी रश है, लेकिन आम दिनों में तो पैदल चलना भी महाल होता है। हाँ, और अभी तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ सब्ज़ी मार्केट बनी हुई है। आम दिन में इस तरह की मुनज़्ज़म सब्ज़ी मार्केट नहीं होती। आम दिन में तो चूँकि यहाँ पे बड़े बड़े होलसेल की गोडाउन्स हैं, बड़ी शॉप्स हैं, तो उनके सामान आ रहे होते हैं। अंकल देख ही नहीं रहे, और अंकल कोई बात नहीं, अंकल आप ले लें, कोई बात। आ जा। बहरहाल गलती तो अंकल ही की थी, लेकिन अल्लाह ने बचा ली। अब क्या कह सकते हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े साहब हैं, क्या कहते हैं आप? नहीं, पहली गलती हमारी, हम रॉन्ग साइड आ रहे हैं। ये भी रॉन्ग है क्या? ये रॉन्ग साइड है। अच्छा, ये शायद अब पता नहीं टू वे है नहीं है, मोड़ से कहीं से टू वे है। मेरे ख्याल में टू वे है, आई थिंक। बहरहाल मुझे कंफर्म नहीं है। चलें, बहरहाल हमारी गलती, हमने सॉरी कर लिया उनसे। तो अच्छा, ये सड़क सीधी मिलती है ली मार्केट से और ली मार्केट में कहते हैं वहाँ पर माजी में कोई निगार सिनेमा था, मैंने आज तक नहीं देखा, कहीं इसी सड़क पे है, क्योंकि ये रेड लाइट एरिया भी शुरू हो जाता है। नेपियर रोड मशहूर है रेड लाइट एरिया की वजह से भी। देखा नहीं है लेकिन मुतमन्नी है देखने के लिए। देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। इस सड़क पे कहीं निगार सिनेमा है, इस सड़क पे सुना है। अच्छा। देखा नहीं है, बहरहाल देखते हैं क्या है। बिल्कुल, आपने जो निशानदेही की ना, यहाँ से राइट अगर हम जाते हैं तो निगार सिनेमा आता है, बिल्कुल मैंने वो देखा हुआ है, लेकिन अब तो वो बंद हो चुका है जहाँ तक मेरी इत्तलात है वो। लेकिन सिनेमा की बाकियात या भी वो इमारत नज़र आती है आपको वहाँ पे। अच्छा, वैसे तो हमारे यहाँ सिनेमा कल्चर ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल, उसकी एक बड़ी वजह हमारे यहाँ बनने वाली फिल्में हैं, फिर एक बड़ी वजह डिजिटल मीडिया है, क्योंकि ना लोगों को बआसानी मूवीज़ जो है वो ऑनलाइन मुयसर होती है। लेकिन अगर अच्छी फिल्म हो तो लोग अब भी जाना चाहेंगे सिनेमा, लेकिन ज़रा सिनेमा अब कल्चर ख़त्म हो गया है। कुछ सिनेमाज मौजूद हैं जो अच्छी मूवीज़ होती हैं या हॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं, लोग उन सिनेमाज में ही जाकर देखते हैं। अब ज़रा देखिए, नई नई इमारतें बन गई यहाँ पर। कभी ये पुरानी इमारतों का इलाका था,
ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यह देखें आप, ये सामने है उस्मान ट्रेड सेंटर के नाम से एक इमारत है, बड़ी अच्छी इमारत है। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये लग रही है कि इन्होंने जो इसका स्पेस है, फ्रंट स्पेस, वो कम से कम 15 से 20 फुट का छोड़ा। इससे पहले भी एक इमारत है खूबसूरत सी, उसमें भी यही स्पेस इन्होंने छोड़ा था। लेकिन इससे पहले जितनी भी इमारतें बनी हुई, एक तो वो बिल्कुल रोड पे है, और दूसरा ये कि उसके आगे जब तजावज़ात कायम हो जाती हैं, सबसे बड़ा इशू तजावज़ात का होता है, जो कि मसला कभी भी हल होने को नहीं आ रहा। लेकिन अब नई तामीरात बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब ली मार्केट हम आ गए हैं। ये ली मार्केट, और यहीं से ये सड़क शुरू होती है और यहाँ से हमने वापस जाना है। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। मैं जैसे बता चुका हूँ, ये बरतानवी जर्नल थे सर चार्ल्स। लेकिन आप ये भी पहले अगर चाहें तो बता सकते हैं कि इस पॉइंट से अगर हम अंदर चलेंगे, पूरा लियारी का इलाका शुरू हो जाएगा। हाँ जी, हम इससे पहले एक वीडियो लियारी पे कर चुके हैं, दिखा चुके हैं, लियारी पूरा घुमा चुके हैं। और ये वाकई में लियारी यहाँ से शुरू आता है, और ये ली मार्केट से डेंसो हॉल तक पूरी नेपियर रोड है। ये इसका पुराना नाम है, हम नया नाम भी बताएंगे जिससे लोग नावाकिफ़ हैं। मैं ये बता रहा था, बरतानवी जर्नल थे जिन्होंने 1843 में यहाँ पर हमला किया था। सिंध पर टालपर हुक्मरानी थी, जिन्हें शिकस्त देकर उन्होंने हुक्मरानी का बरतानवी ताज, हुक्मरानी का जो ताज था बरतानिया के सर पर रखा था। तो उन्हीं के नाम से ये सड़क जो है वो उनके नाम से मंसूब होगी। सर चार्ल्स नेपियर रोड के नाम से मशहूर है। 1843 में मैंने बताया उनको टालपर हुक्मरानों को शिकस्त दी थी, और उसके बाद फिर इनको गवर्नर बना दिया गया था सिंध का। और सिंध का गवर्नर बनाने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम ये किया था कि कराची को सिंध का दारुल खिलाफा बनाया था। वो कराची को सोने की चिड़िया कहते थे वो और उन्होंने ही कराची की अहमियत को देखते हुए इसकी जो क्या कहते हैं, जो साहिली पट्टी थी, वहाँ पर तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ गई थी। ये देखिए पूरा रेड लाइट एरिया पीछे था, और ये देखिए यहाँ हिरोंची लाइन से बैठे हुए अपना काम दिखा रहे हो। अब आप देखें मिस्टर नेपियर यकीनन जो इंसानी उम्र होती है वो पूरी करके चले गए ऊपर, लेकिन अगर आज जिंदा होते और यहाँ की सूरत हाल देखते तो शायद वो जिंदा ही ना रह पाते। तो इस सड़क की ख़ास बात ये थी, यहाँ मौसीकी की, रक्स की महफिलें होती थी, और इस सड़क पे निगार सिनेमा था। शाम में माहौल होता था, लोग यहाँ बैठते थे रेड लाइट एरिया की वजह से भी। फिर जनरल ज़िया के दौर के बाद यहाँ पर वो सरगर्मियाँ मांद पड़ गई। अच्छा, अगर ये जो रेड लाइट एरिया है, इसमें सिर्फ मौसीकी या कुछ और भी था, या आप अपने देखने वाले को ज़रा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहेंगे? तो ज़रा सिंपल सी बात है, यहाँ कोठे मौजूद थे ना। यहाँ जो है वो बासानी क्या कहते हैं कि क्या कहेंगे उसको, जो रेड लाइट एरिया में कौन सी ख़वातीन होती हैं वो, बस आपने जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल में मंजर बयान कर देता है, ये सारी सूरत हाल बयान कर देता है कि कोठे यहाँ पर होते थे। मैंने इमारतें देखें ज़रा, ये कितनी खूबसूरत इमारतें हैं। ये जो तर्ज़ तामीर है ना, ये आपको बरतानवी दौर का जो नज़र आता है, ये शहर की खूबसूरती थी और अब भी है। बात ये है कि अब तो लोगों ने इसको इस ज़ाविये से देखना बंद कर दिया है, वरना ये इमारत आप देखें, क्या हसीन इमारत ये बनी हुई है आपके लेफ़्ट पे, जिसके नीचे ये बैंक्स कायम है। राइट पे जो इमारतें बनी हुई हैं, ये जो नक्शो निगार है, इसकी जो तर्ज़ तामीर है जिसमें हवा और रोशनी का ख्याल रखा जाता है, इस वक्त तो शहर में इस तरह की तामीरात बहुत कम नज़र आती हैं, बल्कि ना होने के बराबर है। तो ये जो पुराने शहर की याद दिलाता है, तो ये वही इलाका है जो नेपियर रोड है, और इस वक्त भी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में वो इमारतें मौजूद हैं। और चूँकि वो इतनी मजबूत इमारतें होती थी, आज भी बहुत कहीं कहीं बहुत बेहतर हाल में मौजूद है, कहीं कहीं कुछ इमारतें मखदूश ज़रूर हो चुकी हैं, लेकिन जो दरमियान में जो इमारतें बनना शुरू हुई थी, दरमियान से मुराद अगर हम कहेंगे 15-20 साल पहले, वो बहुत ज़्यादा इमारतें ठोस साबित नहीं हुई। उनमें से बहुत सारी इमारतों में शहर में हम देखते हैं कि सीपेज के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए। अच्छा, आपको इस सड़क का नया नाम मालूम है? आपने ही बताया अभी। अच्छा, मज़े की बात है, कराची की बेशतर सड़कों के नाम तब्दील हुए हैं, तो लोगों को नए नाम नहीं मालूम। इसी तरह नेपियर रोड का नाम तब्दील कर दिया गया है, और सिंध हुकूमत ने नेपियर रोड का नाम जो है मीर करम अली खान टालपर रोड अब रखा हुआ है, लेकिन आम लोगों को इस रोड का नाम नहीं मालूम। मैं देख रहा था जो बैंक्स है उनकी जो तख्तियाँ लगी हैं, वहाँ भी नेपियर रोड ब्रांच लिखा हुआ है। अब देखिए ना, गवर्नमेंट नाम तो तब्दील कर देती है, लेकिन लोगों के जहनों में डालने के लिए या उनकी दानिश में कहीं आपको नेम बोर्ड नजर आया? ये रोड कितना, ये इमारत कितनी खूबसूरत बनी है। अब आप देखिए, अब बैंक्स के जो बोर्ड है उन पे भी नेपियर रोड ही लिखा हुआ है। तो जब हुकूमत ने अगर नाम तब्दील कर दिया, नोटिफाई कर दिया, तो या तो नेम बोर्ड लग जाते, या फिर ऐसी कोई तख्ती होती जिससे लोगों को आगाही होती। अब आपने जो ये बात बताई है, लेकिन हुकूमती जो इक़दामात हैं वो ना होने के बराबर हैं इस सिलसिले में।
अच्छा, इस सड़क की ख़ास बात तो ये है कि ज़ाहिर है यहाँ डेंसो हाल तक ये आती है और ये सड़क जो है सीधी जो है वो रेलवे के लगेज गेट तक जाती थी। बिल्कुल सामने रेलवे का लगेज गेट है और ज़ाहिर है वहीं से पूरे मुल्क को सामान की तरसील होती है। बल्कि ज़ाहिर है अगर आप इसको काशगर वाले मामले पर देखें, ईरान और ईरान से तुर्की काशगर तक ज़ाहिर है ट्रेन सर्विस जा सकती है, ये उस वक्त जाती होगी। तो ये पूरी डेंसो हाल तक ये सड़क इसका कहा जाता है, लेकिन सामने हमें लगेज गेट दिखाई देता है रेलवे का। अब बिल्कुल आप ये वाली बात भी है। एक अहम पॉइंट वो ये भी है देखने वालों के लिए कि ये वो सड़क है कि जब आप एमएनएल रोड पे सफ़र करते हैं टावर की जाने जाने के लिए, तो जो डेंसो हॉल से लेफ्ट पे टर्न कर रहे हैं तो ये वो रोड, और आम दिन में यहाँ पे चलने को जगह नहीं होती क्योंकि तजावज़ात होती है, पार्किंग होती है। अब आप ये देखें कितनी चौड़ी ये सड़क है। ये कम से कम मुझे जो लगता है कि 70 से 80 फीट चौड़ी ये सड़क है और यहाँ पे बासानी ना सिर्फ गाड़ी ड्राइव हो सकती है बल्कि चला जा सकता है पैदल। लेकिन आम दिन में तजावज़ात का मसला यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना रहता है। और अब जो ये सड़क आ गई है, जो कि आप बता भी रहे हैं कि सिटी स्टेशन के लगेज ऑफिस तक जाती है, यहाँ पे लड़के बहुत खेल रहे हैं, लेकिन आम दिन में यहाँ पे भी बहुत ही बुरा मंजर होता है। अच्छा, ये न्यू चाली है। जी, न्यू चाली है और ज़ाहिर है ये बात सही है, कराची में ग्राउंड ख़त्म हो चुके हैं, चाइना कटिंग की नज़र हो चुके हैं, तो इस वजह से लोग जो है वो कराची में इतवार को सड़कों पर क्रिकेट खेलते हैं। तो खैर अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर हम वहाँ तक चले जहाँ आई चुनरी का रोड ख़त्म हो रहा है तो लोगों को वाज़ेह हो जाएगी सूरत हाल। हाँ, ये भी आपको बता देते हैं, आई चुंदरीगढ़ रोड पर चलते हैं और ये टेक्नो सिटी और रैक सेंटर बिल्कुल आमने सामने आ गया है। यूनी प्लाजा नॉट रैक सेंटर। ये देखिए कितना खूबसूरत ये मंजर है। ये बिल्कुल सामने जो है लगेज गेट था रेलवे का, जो अब बंद हो गया है। यहाँ पर लगेज जो है वो अगर आपको भेजना हो तो इसी जगह आके आपको बुकिंग भी करवानी होती है पीछे, और ये सारा सामान आप यहाँ से मुल्क को भेजते हैं और आई चुंदरीगढ़ रोड से ये सड़क मिल जाती है। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो आई चुंदरीगढ़ रोड पे भी करेंगे कि इसकी क्या कहानी है और खूबसूरत मंजर हबीब प्लाजा का। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे, किसी नई सड़क के साथ, किसी नए इलाके के साथ, और आपको उसकी तारीख़ी हैसियत बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।